हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी ज्ञानवासिनी। सॉरी यार, मैंने सुबह से वीडियो नहीं बनाया क्योंकि कल सुबह 4:30 बजे तक हम सब पूजे पे बैठे थे। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि सबको दर्शन मिला। अभी मैंने मैंने वीडियो में डाला है, सब लोगों को ने जिन्होंने जिस तरह से आभास किया वो डाला है। यही तो बात होती है, जब हम सच बोलते तो कुछ लोगों को मजाक लगता है ना, क्यों डाल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि हम लिखवा के मंगा रहे हैं। मुझे ज़रूरत नहीं और मुझे किसी को सफाई देने की भी ज़रूरत नहीं। जिनको दर्शन मिला वो जानते हैं, मैं जानती हूँ, बस हो गया। वो लोग आप लोग को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमने सिर्फ एक एक्सपीरियंस, मतलब क्या उन्होंने महसूस किया वो डाला कि देखिए सुल्तान जी ने आखिर अपना वादा पूरा किया। और अभी वो 72 घंटे में वादा पूरा करेगा ना, क्योंकि अभी तो सिर्फ कल दर्शन दिया है। अभी 3 दिन लगातार वो लोग 12 से 1 बजे बैठेंगे। सामान की जरूरत नहीं, सिर्फ 5 अगरबत्ती लगा के सिर्फ वो मंत्र करते बैठेंगे, दर्शन मिलेंगे और दर्शन के साथ काम भी करेगा। ये जो आप बातें जो लिखते हैं ना, इन लोगों के अंदर जलन है मेरे लिए कि जलते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो गया। कोई बात नहीं, मेरी जीत तो हुई। मेरा सुल्तान जी आया, दर्शन दिया, मैं खुद 4:30 बजे तक बैठी थी। सब बहुत बहुत अच्छे से काम हुआ, कोई टेंशन नहीं। हाँ, कुछ लोग हैं मेरे ग्रुप में जो मतलब सुस्त हैं, सुस्त में उनको चाह के भी कुछ दिखाई नहीं दिया। ऐसा नहीं होता। जब हम शक्तियों के सामने बैठते हैं, आँख लगनी बड़ी बात है, लेकिन देखना चाहिए दिल से, पूरे मन से। अगर हम बैठेंगे तो शक्तियाँ क्यों दर्शन नहीं देंगी, दर्शन तो देंगी, ऐसी बात है। कल मेरे घर में एक महान काम हुआ है, शायद बहुत पहले हुआ था, क्योंकि मेरी बुक है, हाँ 10 सालों से मेरी बुक है। वो बुक में मैंने मंत्र लिख के रखे थे। मतलब कुछ मंत्र ऐसे होते जो टाइम पे याद नहीं रहते, तो हमने उसमें बहुत सारे मंत्र लिखे थे। अब मेरे घर में महान काम करने वालों में कौन यह हरकत किया मुझे नहीं मालूम है। महान काम करने वालों में अभी जस्ट मैं कामाख्या से जब आई थी तब तक वो बुक अच्छी थी, लॉन्ग बुक थी। किसी महान इंसान ने उस बुक में से पन्ने फाड़ के मेरे डॉगी का शी साफ किया है, क्योंकि कल जब मैंने वो बुक देखी तो बुक फटी हुई थी और वो बुक में से वो पन्ने गायब है। उन लोगों को चाहे किसने किया है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जिसने भी किया है ये तो दिखा है कि एक औरत ने किया है। किस औरत ने किया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसमें दिख रहा है कि पन्नों से शी साफ किया गया। एक बार बुक खोल के देखो, डॉगी ने शी कर दिया तो ये तो देखो कि मंत्र की बुक है कि किसकी बुक है। पन्ने फाड़ के उसे शी साफ किया। आपको पता है जिन्नात कितना भड़के हैं। मैंने जिन्नात को कल रात को यही कहा, जिन्नात ने मुझे साफ साफ दिखाया कि ड्रॉ में से बुक निकाला गया है, फाड़ा गया है। मैं एक बात बताती हूँ, आप किसी के भी घर में काम करते हो, चाहे कोई भी काम वाली हो, इंसान आपके भरोसे पूरा घर छोड़ता है, समझ रहे हो। बीच में भी मेरे घर में एक बार ऐसा हुआ कि मेरी बेटी का पायल चोरी हो गया, ये हो गया, बाद में दिखाया हमने नहीं किया। मैं एक बात बताती हूँ, चोरी छिनारी ज़्यादा दिन नहीं चलती है, समझ रहे हो। मेरा घर शक्तियों का घर है। मैं कब से देखो उस रूम में साक्षात दाऊजी पाटिल है। उस रूम में सारे जिन्नात है। जिस पन्ने से साफ किया गया उस पन्ने पे एक पूरा सूरह जिन लिखा गया था, सूरह जिन। आपको पता है जहाँ पे जिन्नात रहते हैं, अगर जिन्नात के किधर कहते हैं ना, किधर मज़ार पे भी आप सुसु कर लो, जिन्नात पकड़ते छोड़ते नहीं है। यहाँ तो बाकायदा जिन्नात का लिखा हुआ सूरह जिन, बहुत सारे मंत्र लिखे हुए, उन मंत्रों से शी उठा के फेंका गया है। कितना गलत काम हुआ है। अभी मैंने कल रात को जिन्नात को यही कहा है कि मेरी कोई तो गलती है नहीं, मैंने तो ऊपर रूम में रखा था। मैं कहने का मतलब चाहे कोई भी काम पे रहे, हम आपके भरोसे घर छोड़ते हैं, आपका काम है घर के साफ सफाई करो। कोई भी सामान फेंकने से, फाड़ने से या कुछ करने से पहले एक बार मालिक को पूछो कि एक आपकी काम की चीज़ है कि नहीं है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि मेरे बहुत सारे पुराने कपड़े थे, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे पसंद थी। मैंने बोला प्रेग्नेंट हूँ तो बच्चा होने के बाद वो कपड़े मैं पहनूंगी, वो भर के रखा गया था। बाद में मुझे पता चल रहा है कि वो बोला जाता है कि उन्होंने बोल दिया था बांट दो, कर दो। ये घर है, किसी के बाप की जागीर नहीं है कि आप बर्तन चुरा लो। यहाँ तक कि बर्तन तक चुराए गए हैं मेरे घर से। बताओ, मतलब इतने लोग, इतना हम सब कुछ देते हैं सबको, बर्तन गायब है, ये गायब है। देखो मेरी शक्तियाँ कुछ नहीं करेंगी, उठा के भगा देंगी। अभी मैंने शक्तियों को कहा है कल जिन्नात को कि आप नाराज मुझसे क्यों हो रहे हैं। जिसने ये गलती की है उसका पूरा आधा चेहरा शी जैसा कर दो। मतलब जैसे कि बाथरूम करते हैं ना, शी करते हैं ना, मैं बोलूँगी नहीं, जैसे हम लोग वॉशरूम में जाके समझो एक शी करते हैं, हकते हैं, ऐसा जो भी बोलो, उस तरह से उसका आधा शरीर और आधा हाथ पैर कर दो। जब उसका पूरा शरीर फोड़े से हम लोग देख के ना आदमी उल्टी कर देना चाहिए। क्या है इसके चेहरे पे, चाहे कितना भी खूबसूरत चाहे कोई भी हो, 72 घंटे में शक्तियाँ करने वाली है, आप देख लेना। क्योंकि उस पेपर में देखो, एक बात बताओ, जब हम कोई बुक खोल के बैठते हैं, उस पेपर में जब हम मंत्र लिखते हैं, जैसे रामायण की बुक है, रामायण की बुक को कैसे हम दिल से नमन करते हैं, क्यों, उसमें भगवान की फोटो रहते हैं, हम पूछते हैं। वैसे जिस बुक में मंत्र लिखते हैं उस मंत्रों में बहुत ज़्यादा ताकत रहती है। आपको मालूम है जिसपे सूरज जी लिखा था ना, वो 5 सालों से लिखा हुआ था। वो पन्ना
पूरा सड़ गया था, लेकिन वो पन्ना फटा नहीं था, उसमें इतनी ताकत आ गई थी, उसमें साक्षात जिन्नात थे। मैं जब भी वो पेपर पढ़ती थी ना तो मेरा सर भारी हो जाता था, क्योंकि मैंने जिन्नात को तो साक्षात देखा है। क्योंकि नशे की दुनिया में मेरा एक ही फ़ायदा हुआ है, भले लोगों ने बहुत नशा दिया, लेकिन मैंने साक्षात जिन्नात देखे हैं। ये बात है। बहुत सारे लोगों को मिलने वाली सज़ा, और जैसे कि मैंने कहा है 27 तारीख की सुबह जिनका मारण क्रिया वो लोग नहीं देखेंगे। तो मैंने जिन्नात को कहा है, आपके पेपर को, आपके आयतों को, आपके मंत्रों को, लिखे हुए मंत्रों के पेपर को आप इंसान गलती नहीं मान रहा है ना, लिख के आपके शी उठा के फेंका है ना, उनका पूरा शक्ल शी जैसा कर दो, आधा शक्ल एकदम जला दो, ऐसे मतलब जले। शी कैसा होता है, आदमी का सब बाथरूम करता है, ऐसा उसका शक्ल कर दो, चाहे कोई भी हो, एनीवन। ये बात की सज़ा देनी बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि बुक पे कैसे किसी के भी सामान को तुम लोग ऐसे करोगे, अच्छी बात है। दूसरी बात, कल वैभव को, सॉरी मेरे जो योम के पप्पा हैं उनको शक्तियों ने दर्शन दिया, बहुत सारे शक्तियों को दर्शन दिया। मैंने अपने ग्रुप में सबको मंत्र भेजा था, जिन्होंने मुझे पैसे नहीं भेजे उनको भी मैंने मंत्र भेजा था कि एटलीस्ट आप पहले शक्तियों के दर्शन करो। ऐसे बोलते कि पहले आप शक्तियों के दर्शन करो फिर हम पैसे भेजते। मंत्र भेजने के बाद भी लोग नहीं बैठे। क्या लगता है आपको, आप जब तक शक्तियों के दर्शन नहीं करेंगे आपको शक्तियों की तरफ से गिफ्ट मिलेगा ही नहीं, जो मिलने वाला है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, आप 72 घंटे में देखो भुगतान करो, जो होना लिखा है तुम्हारे नसीब में लिखा रहेगा। ये बात है। देखो मैं है ना किसी के साथ गलत करती नहीं, कोई मेरे साथ अगर ऐसे उंगली करे तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। यूट्यूब पे कितने जन मुझे पूछते हैं, अभी किसी ने मजाक उड़ाया, हा 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 कर रहा है। शक्तियाँ पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है, जब वो हा 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 करेगी ना तो तुम्हारी पूरी बैंड बज जाएगी, क्योंकि मैं झूठ बोलती नहीं हूँ। शक्तियाँ मैंने खुद देखा है, मैं पूरी रात, मेरा सुबह 4:30 बजे तक दरवाज़ा खुला था, मैंने ये देखा है कितने लोगों को खलबली मच रही थी घर के सामने से आते जाते। हम कोई काला जादू नहीं कर रहे थे, हम स्वास्तिक पूजा कर रहे थे, जिन्नात को हाजिर कर रहे थे। मैं यहाँ से लगी थी, मेरा सारा ग्रुप लगा था। जिसने पूरे दिल से पूरे मन से किया है उनको जिन्नात दिखे, जिनको जिन्नात पे भरोसा है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सुल्तान कितना भरोसेदार है। कामाख्या में मेरे पंडित जी रात को 2:30 बजे तक बैठे थे, वहाँ पूजा हुई, उन्होंने 2:30 बजे फ़ोन किया, मेरी बेटी ने उठाया, बोले पूजा हो चुकी। मेरी बा वहाँ बैठी थी, मेरी बा ने खुला कि मेरे शक्तियाँ, बा के यहाँ पे मैं समाधि पे थोड़ा जाना बीच में छोड़ दी थी, उसकी वजह से समाधि पे बा कहते हैं ना शक्तियाँ नाराज़ हैं। बा ने खुद ही कहा जब तक तुम आ जाओ यहाँ पे सब ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं। तो मैं अपने समय से वहाँ चली जाऊँगी। लेकिन जो सोचते हैं कि शक्तियाँ मुझसे भले नाराज़ होंगी, लेकिन अगर शक्तियाँ मुझसे नाराज़ होंगी वो अलग है, लेकिन अगर कोई बाहरी इंसान मुझ तक आने को देखेगा तो शक्तियाँ उनको नहीं छोड़ेंगी। ये बात पक्की है। आप देखिए सबके साथ क्या होता है। ये 72 घंटे में जो होगा, जिसने भी आज तक मेरे लिए बुरा सोचा है, मन में छल कपट रखा है, पाप रखा है, उसको शक्तियाँ अपने तरीके से सज़ा देंगी तो देंगी। मैं ऐसे ही बहुत सारे जन को बोलूँगी कि कल की पूजा के लिए, कि सबने कल की पूजा की, अभी भी शक्तियाँ हैं, अभी भी कहते हैं ना, क्योंकि ये क्या बोलते हैं पूर्णिमा के अंदर पूजा होगी, क्योंकि कहते हैं ना शक्तियों का 15 दिन का आवागमन रहता है। अभी छठ पूजा आ रहा है पूर्णिमा तक ये शक्तियों का लेन देन चलेगा, क्योंकि दिवाली की से पूर्णिमा तक ये शक्तियाँ हम दे सकते किसी को। अब जिसको दर्शन करना है वो भी ये ट्राई मार सकते हैं, क्योंकि आज अमावस्या को तो दर्शन मिला है साक्षात, उस दिन भी मिलेगा। लॉ में बहुत सारे जन, लेकिन शक्तियों का मजाक मत बनाइए। आपको हम नहीं बोल रहे शक्तियाँ लेने के लिए, लेकिन हाँ जिसने मेरी बुक फाड़ी है उसको तो बहुत बड़ी सज़ा मिलने वाली है। देख लीजिएगा आप, वो अपनी शक्ल किसी को दिखाने लायक रह गया तो मेरा नाम बदल देना। मेरी बुराई शक्तियाँ नहीं सुन के लेती हैं, ये आज बनो। दूसरा, किसी को बोलूँगी मैं कि एक बात बताऊँगी, चाहे माया मैडम हो कहीं भी हो, कि थोड़ी शर्म आनी चाहिए। तुम अपने ईगो में, अपने घमंड में, अपनी जलन में इतनी बेबस हो गई हो कि पहले जेठ को नहीं छोड़ा, जेठानी के साथ धोखा किया, ससुर को नहीं छोड़ा, सास के साथ धोखा किया, छोटे बच्चे को तो बख्शो, छोटे बच्चे को भेजती हो तुम बोल के कि जाके देख के आओ कौन कहाँ है, पता लगाने भेजती हो। इतना छोटा बच्चा जिसके दिमाग में अभी कहते बच्चे भगवान का रूप होते हैं, जिनके मन में छल कपट की कोई भावना नहीं होती है, लेकिन आप जैसे लोग उनके मन में अभी से गलत भर रहे हो, अभी से उनको दलालगिरी सिखा रहे हो। हाँ, अभी से सिखा रहे हो दलाली। अरे मैं बोलती हूँ तुम जैसी औरतों के साथ घर की बेटियां तक छोड़ने लायक नहीं है। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम जैसी औरतें टार्जन जैसी औरतों के साथ रह के खुद तो धंधा करना सीख गई हो, घर की छोटी छोटी बेटियों को भी अपने फायदे के लिए धंधे पे लगा दो। हैं कितने लोग ऐसे मैंने देखा है जो खुद तो धंधा करती हैं, अपनी बेटियों से भी धंधा करवाती हैं, रहती हैं ऐसी। क्या भरोसा, तो तुम जैसे औरतों को क्या भरोसा जो तुम अपने फायदे के लिए, एक बच्चा पैदा करने के लिए अपने जेठ को यूज़ कर सकती हो। हाँ, अपने पति की सारी बातें पता करने के लिए अपने ससुर के साथ सो सकती हो,
अपने तुम्हारा पति इस वक्त कहाँ क्या कर रहा है, तुम बच्चे को भेज सकते हो, तुम और कर ही क्या सकते हो। तुमसे गिरी हुई औरत इस दुनिया में कोई नहीं, तुमको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कल भाई दूज है, मैंने कहा है ना, गोराई में कोई पैर नहीं रख पाएगा। तो माए मैडम एक बात तो पक्की है, तुम्हारे भाई को भाई दूज बनना तो मिलना तो बनता है। तो कुछ लोगों को कल भाई दूज का गिफ्ट मिलेगा, है हिम्मत तो पैर रखे देखो गोराई में, तुम्हारी सबकी हालत ख़राब होगी। किसी ने तो मुझे डायलॉग मारा था कि हम कुछ तो करके दिखाते हैं। कल भाई दूज है ना, आके देखो। तुम सबकी बैंड तो विद्या देवी बजा चुकी है, बजाएगी नहीं, कल रात को बजा चुकी है। और हाँ, किसी को एक मैसेज पहुंचाना है कि तुम में और मेरे में ये फ़र्क है। किसी और को मैसेज पहुंचा रही हूँ, नाम नहीं लूँगी, कि अगर प्रदू के मामले में देखा जाए तो ये बात होती है कि तुम में और मेरे में बहुत फ़र्क है। तुम 10 बार बुलाने के बाद भी मेरा प्रदू तुम तक नहीं जाता है, क्योंकि असली कहते हैं जब एक बार असलियत खुल जाती है तो इंसान की नज़र से आदमी गिर जाता है। फिर भी इंसान बेशरम होकर कॉल करता है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये हंसती हूँ बात को कि तुम्हारे 50 बार बुलाने के बाद भी इंसान तुम्हारे पास नहीं जाता है, हंस के टाल देता है। तुम्हारे पास पूरी रात रहने के बाद भी तुमको आदमी आँख खोल के नहीं देखता है, मतलब कहते हैं जी भर के नहीं था। यहाँ मेरे ना बोलने के बाद अगर मैं बोल भी दूँ कि मेरे पास नहीं आना, तो भी इंसान मुझसे आके झगड़ा करके झापड़ मार के मेरे पास बैठता है, क्यों नहीं आओ, है ना। तुम्हारे लाख बार कहते हैं ना, लाख बार रिझाने के बाद भी तुम्हारा आदमी तुमको नहीं देखता है। यहाँ मेरा प्रदू मेरे पास बैठा रहता है तो बस उसके इशारे अलग ही रहते हैं, मतलब वो एवर रेडी चार्जर बना रहता है। हमेशा मुझे उसको सिर्फ प्यार का बुखार चढ़ा रहता है, मेरे मना करने के बाद भी। आज मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आज मैंने अपने प्रदू से जरा भी बात मतलब ठीक से बात नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे बुरा लगा। लेकिन भगवान ने आज कुछ ऐसा दिखाया कि ऐसा कुछ है ही नहीं, साथ में है। ये बात बोल रही हूँ, तुम्हारा सारा पहनना ओढ़ना व्यर्थ है, सारा पहनना ओढ़ना व्यर्थ है तुम्हारा। कहते हैं ना, सामने अगर तुम इंसान कपड़े उतार के भी खड़े हो जाओ तो भी आदमी थूकता नहीं। क्यों? क्योंकि उसको इंसान बलून दिखता है कि अरे ये क्या आटे की बोरी सामने खड़ी हो गई है यार, ऐसा। और यहाँ मुझ में उसको उर्वशी अप्सरा दिखती है, क्योंकि साक्षात कामाख्या दिखती है ना। यहाँ सिर्फ मेरे पैर का पंजा, मेरा पैर का पंजा ही आज मेरी काम वाली मुझे जरा बाम लगा रही है, वो पैर का पंजा ही थोड़ा सा खुलने से आदमी को प्यार का बुखार चढ़ गया। समझे कि पैर के पंजे को ध्यान से देखा जा रहा है, मतलब समझो चेहरा तो इंसान बाद में देखेगा, पैरों को देखते ही इंसान को प्यार आ जा रहा है। और यहाँ तुम पूरा पैर का क्या पूरे घुटने तक मैक्सी उठा के बैठ जाओ तो भी तुम्हारा आदमी तुमको देखता नहीं है। तो ये बेइज्जती वाला मामला खुद से क्यों करने का? क्योंकि जो गलतियाँ की हैं वो गलतियाँ करने के बाद क्या लगता है तुमको, क्या लगता है वो प्यार, वो मोहब्बत, वो चीज़ वापस मिलेगी क्या? नहीं, कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि आदमी के सामने जब एक आता है, आदमी लोग कैसे होते हैं, जब उनके सामने एक बार सच आ जाता है ना, तो उनको चाहे हम कितना भी अच्छी बन जाए। मेरा प्रदू मुझे इसलिए प्यार करता है क्योंकि वो जानता है ये सिर्फ मुझसे प्यार करता है। अगर उसको कभी गलती से पता चला ना कि मैं किसी और आदमी के साथ जाके आ गई, तो भाई मैं कितनी भी खूबसूरत रहूँ, मेरा पति मुझे देखेगा भी नहीं, मेरा प्रदू मुझे आँख उठा के देखेगा भी नहीं, चाहे फिर मैं कितनी भी अच्छी रहूँ। ऐसी बात ये है। आप सोचो, मेरा प्रदू मेरे साथ रहता है तो सुबह 5 बजे तक उसे नींद नहीं आती है, लेकिन घर पे जाते ही उसे बिस्तर पे पड़ते ही गहरी, मतलब कहते ना क्या, कुंभकर्ण की नींद आ जाती है। ये तो सोचो कि इंसान तुमसे बचने के लिए क्या क्या पापड़ बेलता है। मतलब उसे ऐसा लगता है कि अब मैं घर में पहुंच गया, अब फिर से मेरे को बाबा कुछ झेलना पड़ेगा ना, तो मुँह से निकलेगा नहीं, इसलिए बचने के लिए, माउशी की नज़र से बचने के लिए कि भाई, क्योंकि मेरे प्रदू को कैसा है, देखो वो खुद एक अलग इंसान है, उसे एकदम खूबसूरत चीज़ें बहुत पसंद है। तो उसे ऐसा है कि खूबसूरत चीज़ें पसंद है, आटे की बोरी, क्या ना डम्बल। कभी मेरी फ़ोटो पुरानी देखता है तो मुझे बोलता है फुग्गा कौन है। पहले मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी ना, बोलता है फुग्गा कौन है। लेकिन आज तुम किसी के पास मेरा प्रदू बैठने के लिए 50 बार सोचेगा, किसी न किसी बहाने बाहर निकलने को सोचेगा। लेकिन यहाँ मेरे पास एक बार बैठने के बाद उसको 50 बार फ़ोन बाहर से भी आएंगे ना, तो भी वो बाहर नहीं जाएगा, उसकी इच्छा ही नहीं होती बाहर जाने की। एक बात है, अगर मैं 4-5 दिन के लिए यात्रा पे चली जाऊँ ना, तो वो उसके लिए मतलब कहते ना जो अभी 307 के केस के जेल से भी बहुत खतरनाक सज़ा हो जाती है। और किसी के साथ अगर उसको वहाँ रहना पड़े ना, तो वो ये सोचता है कि इससे अच्छा साला 307 का जेल ही अच्छा था, यहाँ रहने से बेटर तो वहाँ रहना बेटर था। ये कॉम्प्रोमाइज़न है हमारे और किसी में। तो थोड़ा तो सोचो, थोड़ा तो शर्म करो। क्योंकि क्या है, जो गलतियाँ की है ना, उस गलती के बाद ये भूल जाओ कि फिर वही इज्जत, वही प्यार और वही घमंड मिलेगा। सारी चीज़ें आ रही हैं, सब आएगा, कपड़ा लत्ता, खाना, राशन, गहना, सब आएगा। लेकिन क्यों? वो ज़रूरत है।
वो इंसान अपना फ़र्ज़ निभा रहा है, वो देना है, बात ख़त्म। लेकिन उसके बदले अगर सोचो कि मेरे को प्यार आ रहा है, मेरे को प्यार पलट के आएगा, आदमी 2 बार हंस के बोल दिया तो चलो आज रात को तो मज़ा है, तब तो इंसान समझ लो जैसे उसको झटका लगेगा कि आज मेरी बैंड बजने वाली है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक कुंवारी लड़की इस तरह नहीं भागती कि जिससे मेरा प्रदू भागता है। जब मैं रात को फ़ोन करूँ, अरे अभी तो बात किया 10 मिनट पहले, अरे मैं सो रहा हूँ फ़ोन रख तू, ऐसे बहुत हंसी आती मुझे। मैं कभी कभी हंसती हूँ कि आदमी की बेइज्जती हो रही है, कितनी बेइज्जती और करवाना चाहता है, कितनी और जिल्लत की ज़िंदगी जीना चाहता है, कब तक शर्म नहीं आएगी क्या मालूम। लेकिन हाँ, ये जो माया मैडम जो हरकत कर रही है, ये तो दूसरे की किसी की बात कर रही थी मैं, लेकिन जो माया मैडम हरकत कर रही है, एक छोटे बच्चे को यूज़ कर रही है, तो टार्जन वाली हरकत कम बंद करो। क्योंकि ये हरकत, टार्जन वाली हरकत तो मेरे को पता है बहुत पहले मेरे प्रदू के साथ हो चुका है 20-21 साल में, कि छोटे बच्चों को बिगाड़ना बंद करो, ये याद रखना। क्योंकि ये सब शोभा नहीं देता है। क्योंकि तुम्हारा आदमी तुम्हारे साथ सोता नहीं है तो तुम छोटे से 15-16 साल के बच्चे को यूज़ करो, उसको गंदा करो, ये शोभा नहीं है। क्योंकि अब तुम्हारी बैंड ऐसी बजेगी कि तुम्हारी भाई दूज तो कल बहुत अच्छी मानेगी, और जो तुम्हारा साथ जिस भड़वे ने दिया था, कहते ना, उसकी भी मैं बैंड बजाऊंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि कल कौन भाई दूज मनाता है, ये देखना चाहती हूँ, ये बात बताना चाहती हूँ। ये कौन आता है, इंसान को अपना बेटा प्यारा है या अपनी बहन प्यारी है कि हाँ भाई दूज मनाने आएगी, या ये है। क्योंकि जो रात को कल मैंने काम किया है ना, जिसने ये डायलॉग मारा था कि हम कुछ तो करते, वो आज से 2 महीने के अंदर उस पर 307 का नहीं 326 का रेप केस लगने वाला है, और आजीवन वो अंदर रहने वाला है। ऑलरेडी केस चल रहा है, देखो क्या होता है। पंगा लिया है तो भोगो, क्योंकि मैं जो करूँगी वो बहुत गंदा करूँगा। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है जिसकी वजह से हो रहा है उसको पता ही है। भाई तो भुगत ही रहा है, अब पूरा खानदान भुगतेगा। देखो क्या होता है, जो तुम्हारा साथ देगा वो सब उस चक्कर में फंसेंगे, ये बात है। मुझे तो तुम्हारे ससुर जी पे शर्म आती है कि बेटे को पैदा किया है, बहू की चूत में ऐसा कौन सा पानी भरा हुआ है कि तुमको उसको चूत का पानी बहुत अच्छा लगता है। शर्म आनी चाहिए। अच्छा किया भगवान ने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। कभी तो पकड़ा जाएगा, कभी तो बॉम्ब फूटेगा, बहुत गलत होगा तुम्हारे साथ, ऐसी बात है। इसके लिए मेरे नाद में जो लगा उसको तो सबक मिलाऊंगी। कुमाता 2 दिन की ज़िंदगी और तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़त्म होने वाली। क्यों? क्योंकि मेरे सबको लगता होगा विद्या देवी इतना क्यों बोलती है। मेरे बच्चे 2 साल से 3 साल से अकेले दिवाली मनाते हैं, तो मैं कैसे किसी को मना दूंगी, चाहे कोई भी हो। मैंने कल देखा 2 दिन पहले स्टेटस, कोई खाली घर के बाहर दिए लगा रहे। तुम्हारी ज़िंदगी अकेले दिए लगाने में ही जाएगी। अकेले दिए लगाओगे क्योंकि वो याद रखो कि अच्छा खासा परिवार था, अच्छे खासे दिन थे। सास के चक्कर में पड़ के, सास की गांड चाटने के चक्कर में पड़ के इंसान ने अपना बुरा कर लिया। क्या मिला? सब पूरा परिवार गया। देखो जो जैसा करेगा सब, मैं बुरा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन एक बात है, ऊपर वाला देख रहा है बुरों के साथ बुरा नतीजा क्या मिला है सब करके? तुम्हारी सास आ गई कि तुम्हारे ससुर आ गए या तुम्हारे साथ दिवाली मनाने, वो तो खुद भोग रहे हैं, लोगों का खा खा के भाग रहे हैं उनको तो एक बहाना मिल जाता है। कोई मर गया तो एक बहाना मिल जाता है कि अरे अभी मर गया है। मैंने देखा है बहुत पहले मैंने बहुत लोगों को देखा है। कुछ लोगों की ऐसी गंदी आदत होती है, किसी का पैसा लेन देन करना रहता है, अरे हमारे घर पे मेहमान आए हैं, अरे मेरी मेरी बेटी आई है, ऐसा कोई बोले तो बिंदास भिड़ जाने का। हम लोग भी है, देखो मैं भी हूँ। मेरा भले धनतेरस था, लेकिन तो भी मेरे को जिसको जो पैसा देना था दिया, जिसको नहीं देने का था उनको बोला भाई 2-4 दिन रुको। लेकिन ये नहीं बोला कि मेरे घर में ये मेहमान आए या मेरे को दिवाली मनाना है। ऐसा सब हम बहाना नहीं मारते, हमारा काम करते हैं। तो बस कल रात की पूजा हुई है ज़बरदस्त। मैडम माया और जिसके लिए मैं बात कर रही हूँ, तो मैं ये बोलूँगी कि मेरे प्रदू का बलात्कार करना बंद करो, थोड़ी सी दूरी बना के रखो प्लीज़, कृपया रेड सिग्नल देखो, ऐसी बात है। क्योंकि जब आदमी को नहीं पसंद है छूना, साथ में बैठना, बोलना, तो क्यों ऐसी हरकत करने का, क्यों किसी को परेशान करने का? अपनी ज़िंदगी जियो यार। बहुत सारे जन है, ऑप्शन तो पहले लिया ही लिया था, वही ऑप्शन वापस ले लो, क्यों किसी को परेशान करना? सोचो तो सही, इंसान तुमसे बचने के लिए ज़बरदस्ती रात को फुल नशे में आके इंसान सो जाता है जानबूझ के कि भाई मुझे पीछे छुटकारा मिले। फिर भी इंसान को अगर अक्ल नहीं आती तो हम क्या कर सकते हैं? बनाओ मजाक अपना, क्या कर सकते हैं? ये करने की सज़ा है। अभी तो कम है, अभी तो बहुत मिलनी है। मेरे प्रदू को पत्रे की लाइन गिनवाया था ना, मैं खिड़की पे खड़े होकर चिल्लाती थी, मेरे बच्चे अनाथ होने से बचे हैं। मेरा प्रदू एक बात कहता है कि मैं मर जाता तो मेरा लड्डू तो कैसे भी बड़ा हो जाता, लेकिन तू मर जाती तो तेरे 3 बच्चे बड़े बड़े थे।
16-17 साल के, वो अनाथ हो जाते हैं। इसलिए मुझे गलत बोलने से पहले कभी नहीं रोकता। वो क्या बोलता है, तू किसको भी गलत बोल, अगर सच में इस इंसान ने गलत किया रहेगा ना तो उसको सज़ा मिलेगी, वो चाहे फिर कोई भी हो, फिर मैं भी बीच में नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर गलत नहीं किया रहेगा तो तू लाख उसको गाली दे, लाख बददुआ दे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर गलत किया है तो गलत को सज़ा मिलनी ज़रूरी है, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा हो, चाहे तेरा हो, चाहे कोई भी हो, सज़ा तो उसको पूरी पूरी मिलनी। उसके लिए मैं बीच में कभी तेरे नहीं बोलूँगा। ये बात तो उन्होंने मुझे हमेशा दी है। इस बात के लिए उनको बड़ा वाला थैंक यू। तो बस बच्चे को यूज़ नहीं करने का, पहले बता रही हूँ, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना, तुम किसी और के बच्चे को बिगाड़ोगे, भगवान ने तुम्हें भी एक बच्चा दिया है। ऐसा नहीं हो कि वो इस दुनिया का सबसे बड़ा जुआरी, नशीड़ा, रेपिस्ट सब निकल जाए, फिर बोलते ही रह जाना कि क्या हो गया। क्योंकि ऐसे भी, जैसे हमारे में क्या कहते हैं, जैसे माई वैसे पिता, है ना, मतलब जैसी माँ वैसी बेटी होती है। तो जैसा खानदान वैसे ही बच्चे होंगे। अगर खानदान ही पहले से खराब है तो कहते हैं ना, वंश कहाँ से अच्छा होगा, वंशज भी खराब ही होंगे। ऐसे भी जिस गंदगी में माए मैडम बच्चे को लेकर रह रही है उस गंदगी से तो ऐसे ही लग रहा है कि उसका फ्यूचर बेकार ही है। और मुझसे पंगा लिया तो मैं छोड़ूंगी तो नहीं। देखो, जय माता दी।